सबका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया क्या सबने? होने का है? ठीक है। ओके, तो आज जैसा हमने देखा था पिछली बार कि ये सेक्शंस हमने देखे थे जिसमें मैंने बताया था कि आप डायमेंशन क्या लोगे, है ना, और कब कौन से लेना है ये भी बताया था, राइट। फिर मैंने बताया था कि उसका ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, और ये अभी बताया नहीं, बताऊंगा बाद में। ये CMY के और RGB मोड कल डिस्क्रिप्शन से बताया था पूरा कि क्या होता है, RGB क्या होता है और CMY के क्या होता है। मोड, प्रीव्यू मोड बाद में देखेंगे। एंड देन मोर सेटिंग्स में और कोई चीज़ें आती है क्या? वैसे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट ठीक है, लेट्स सी। टेम्पलेट्स भी बताया था क्या? ये एक्चुअली यही टेम्पलेट्स है, ये दिख रहा है। तो कुछ और नए होंगे तो यहाँ पे वैसे है नहीं, कुछ सेव करके लाते हैं, कुछ कहीं से लेके आते हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। इज द पॉइंट, ठीक है। मोबाइल के हैं, मैंने बताया ना, जनरली हम लोग 1920x1080 जो फुल HD का साइज़ है उसको हम लोग अगर ओरिएंटेशन कर देते हैं वर्टिकल तो उसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, राइट। वही यहाँ पे तुमको दिखेगा मैक्सिमम टाइम। पर अभी इन्होंने अभी पर्टिकुलर मोबाइल के लिए हम लोग कंटेंट नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि कोई भी, किसी के पास कोई भी मोबाइल हो सकता है। हम लोग ऐसे नहीं ना सैमसंग गैलेक्सी वाले ही बंदे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। बट अगर किसी ने बोला कि मुझे iPad Pro के लिए चाहिए तो यू कैन डू। फिर भी ये पुराने वाले हैं, तो नया वाला क्या होगा? जैसे किसी ने बोला सैमसंग फोल्ड, सैमसंग सैमसंग फोल्ड के लिए क्या होगा? साइज, ऑलमोस्ट स्क्वायर है, दिख रहा है खोलने के बाद। और हाफ तो फिर हम लोग पता कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे स्पेसिफिकली भी हम लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी हमको क्या होना चाहिए? सॉल्व करते आना चाहिए, राइट। ये फ्लिप का है और ये फोल्ड का है, दोनों अलग है। फ्लिप ऐसे फोल्ड होता है, राइट। उनकी स्क्रीन्स अगर किसी ने हमको बोला तो हम लोग वो भी उसको बोल देते, ये देखो अनफोल्डेड, राइट। समझ में आया? तो सभी के डायमेंशन देखे बिना कुछ भी नहीं बनाने का रूल नंबर 1। क्या नाम है इसे? कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, तो तुमको नोटिफिकेशन वगैरह भी आ जाएगा। तो ये हमने देखा था। एंड देन फिल्म एंड वीडियो का है, देखो HDV 720, HD TV, फुल HD, 4K, अल्ट्रा HD क्या है? 8K, 2K। अभी 2K देख रहा क्या? एग्जैक्टली उसने 2K जब बोला था क्या बोला? 2048 आया। ये NTSC
ये अभी हो गया, आउटडेट हो गया है सब। 4K देखो 4096। इस तरीके से ये हम लोग इसको बनाते हैं एंड क्रिएट करते हैं। फिलहाल हम लोग प्रिंट में जाते हैं, A4 साइज ले लेते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं हुआ। मतलब यहाँ से मैंने, याद है कल एडिट में आपको बताया था, प्रेफरेंसेस यूनिट्स में हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। होना चाहिए था, नहीं हुआ। तुम्हारे इसमें करके देखना, जो तुम्हारे इसमें शायद नेक्स्ट वर्जन होगा, मैंने 22 इंस्टॉल किया शायद। ओके, फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, दैट इज़ वर्क स्पेस इसेंशियल क्लासिक, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ ले लेते हैं एंड देन हम लोग ढूंढते रहते कि हमारे ऑप्शंस क्या है। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस पे ध्यान देना है, ठीक है। जनरली हम लोग मैक्सिमम टाइम वर्क स्पेस को चेंज नहीं करते, लेकिन अभी किसी का रहता है ना ऐसे कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली ये विंडो चाहिए, ये टूल्स चाहिए, तो वो करता है। फोटोशॉप में तो ऐसे ढेरों वर्जन है। मतलब अगर फोटोशॉप आप ओपन करोगे तो इसमें वर्क स्पेस बहुत ज़्यादा है। रीज़न ये कि फोटोशॉप में टूल्स भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इससे कंपैरेटिवली टूल्स ज़्यादा है, इसलिए उसमें वर्क स्पेस भी ज़्यादा है। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, इनमें भी सेम है। जिसमें टूल्स कम होते हैं या विंडोज़ कम होते हैं, दिख रहा है अलग अलग है, तो इसमें कंप्लीट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा फीचर्स यहाँ पे, क्योंकि टूल्स ज़्यादा है। सिंपल वही करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले बेसिक शेप्स होते हैं। तुमको पता है बेसिक शेप क्या है अपने यहाँ? सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल और लाइंस। भूल गए क्या? लाइन से शुरू होता सब कुछ, लाइंस, देन स्टार। तो ऐसे कुछ शेप्स है बेसिक, हेक्सागोन है ना, पेंटागोन, हेक्सागोन। तो ऐसे बेसिक शेप यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, दिख रहा है। और जहाँ पे भी, यहाँ पे कॉर्नर में देखो एक एरो दिख रहा है, ये कॉर्नर में एरो दिख रहा है क्या? दैट एरो मीन्स उसके अंदर भी कुछ है। तो अगर आपने क्लिक करके रखा तो देखो पूरे ऑप्शंस ओपन हो गए, दिख रहा है। सेम देखो लाइन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये ऐसे खुल जाएगा। क्लिक किया, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? पहले लाइन। लाइन मतलब दो पॉइंट्स को जोड़ दिए, तो एक पॉइंट निकाला और फिर दूसरा पॉइंट निकाला। लेकिन आप देखो कि दो पॉइंट से किसी भी हिस्से को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। इट इज नॉट अ क्लोज शेप। क्लोज शेप क्या है? ट्रायंगल। सबसे पहले तो ट्रायंगल, क्योंकि एंगल भी बनाते हैं हम लोग, था ना अपने को एंगल। तो भी ये क्लोज शेप नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे भी बाहर आ सकते। तो सबसे पहला क्लोज शेप होता है ट्रायंगल। यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऐसा तुमको लगता है, दिखाता हूँ। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर या रेक्टेंगल। है रेक्टेंगल? तुम बोलोगे सर ये रेक्टेंगल है, ब्लैक बाउंड्री आ रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? और इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं फील। किसी भी चीज़ को फील करना, बॉटल को फील करना, मतलब उसके अंदर कुछ डालना, और बाकी उसकी एक आउटर लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये है सिलेक्शन टूल, कल सिखाया था। किसी भी चीज़ को मूव करना हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी ये खाली है, क्यों खाली है? अभी तुमको पता नहीं चल रहा है खाली है कि नहीं, क्योंकि पीछे वाइट बैकग्राउंड है। क्या है? वाइट बैकग्राउंड। लेकिन अगर आपने वाइट बैकग्राउंड नहीं लिया, दिखाता हूँ,
ये है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। क्या है? ऐसे जब डब्बे आते हैं इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मैं दिखाता हूँ, देखो अभी ये फील है। वाइट बैकग्राउंड होता तो पता नहीं चल रहा है हमको फील है या नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है? इज इट ट्रांसपेरेंट? ये ट्रांसपेरेंट है और ये क्या है? फील्ड है। समझ में आया? तो क्या मैं किसी भी चीज को फील कर सकता हूँ? हाँ। कैसे? ये दिख रहा है यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे क्लिक करो। नहीं चाहिए तो ये क्रॉस, चाहिए तो ये ब्लैक कलर वगैरह जो चाहिए। सर मेरे को दूसरा कलर कुछ लेना है मेरे मर्जी का, सिलेक्ट। कल मैंने आपको बताया ह्यू, ह्यू मतलब कलर। कल याद है ना वो आरजीबी कलर व्हील बताया था। सो दिस इज कॉल्ड कलर स्वैचेस। क्या बोलते हैं? कलर के पैलेट्स, कलर का स्वैचेस, इसको कलर स्वैचेस बोलते हैं, राइट? फिर ऐसे स्ट्रोक के भी आते हैं क्या? हाँ, कलर ही है ना वो भी, तो उसके भी स्वैचेस आएंगे, उसके भी कलर चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, किया है क्या? ब्लू हो गया। नाउ इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हम लोग कभी भी स्ट्रोक भी दे सकते हैं और कभी फील भी कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो ऑफ भी कर सकते हैं। स्ट्रोक नहीं चाहिए, कभी कभार हम लोगों को इस जो भी ये दिया हुआ है इसको स्विच करना होता है। स्विच मतलब जो स्ट्रोक का कलर है वो फील को चाहिए, जो फील का कलर है जो स्ट्रोक को चाहिए। तो क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट एक्स दबाएंगे। क्या दबाएंगे? हुआ क्या? इधर भी कुछ चेंज हुआ, दिख रहा है? इसमें अभी फिलहाल फील का कलर वाइट है और स्ट्रोक का कलर रेड है। शिफ्ट एक्स दबाया तो उल्टा होगा, शिफ्ट एक्स दबाया तो मतलब तुम यहाँ से भी कर सकते थे, पर शॉर्टकट्स की यूज़ करते ताकि हमारी स्पीड आ जाए। तो अगर मुझे कहीं पे भी रहा तो बार बार यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं शिफ्ट एक्स दबा दूँगा, राइट? कहाँ है? डिलीट हो गया गलती से। शिफ्ट एक्स। समझ में आया सभी को? कभी कभी स्ट्रोक का साइज बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रोक का साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1। कंट्रोल प्लस से क्या होता है? जूम इन। जूम आउट से क्या होता है? कंट्रोल माइनस से जूम आउट। स्पेस बार से क्या होता है? देखो स्पेस बार क्या आया, हाथ आया क्या? स्पेस बार से पैन होता है, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, क्लिक ड्रैग, हो गया ऊपर नीचे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैनिंग। यहाँ पे भी वो हैंड टूल है क्या? मतलब मूव टूल पे है, हैंड टूल डायरेक्ट लिया तो क्या हो रहा है? लेकिन फिर वापस से क्या करना पड़ रहा है? सिलेक्शन टूल लेना पड़ रहा है। लेकिन सिलेक्शन टूल लेते ही मैं अगर पैन दबाता हूँ, ये स्पेस बार दबाता हूँ, तो क्या आता है? हैंड टूल आ जाता है। ये तुम्हारी नींद कंप्लीट नहीं हुई क्या तुम लोग? बहुत सारे लोग नींद कंप्लीट नहीं हुआ ऐसे लग रहा है मेरे को। मूवी वगैरह देखेंगे कल रात को? नहीं? मच्छर वच्छर ज़्यादा हो गए? ठीक है, तो पैन करने के लिए स्पेस बार, पैन करने के लिए तुम चेयर क्यों होंगे? स्पेस बार, चेयर क्यों होंगे बाहर? स्पेस बार पैन करने से कर लेते हैं। सिलेक्शन के लिए वी, शिफ्ट कलर करने के लिए शिफ्ट एक्स, पर क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट, बिना इसके कुछ नहीं होगा। देखो शिफ्ट एक्स किया, क्या हुआ? सिलेक्ट करके करोगे तो चेक। इज इट क्लियर? सिर्फ एक्स दबाओ, ये देखो, ये एक्स दबाया, क्या दबाया तो क्या हुआ? स्ट्रोक ऊपर आ गया एंड फिलर पीछे चला गया। इसको बोलते स्वैपिंग। और अगर पूरा कलर स्वैप करना है तो
शिफ्ट एक्स से किया। ये ऐसे भी होता है, दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट कलर्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट कौन से कलर होते हैं? बाय डिफॉल्ट ब्लैक। फिर कोई कलर दोगे तो कोई भी कलर आ जाएंगे यहाँ से। समझ में आया? तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो जब भी मैं ड्रॉ करता हूं कुछ भी चीज, तो इसकी एक विड्थ होती है, दिखाई दे रही है विड्थ? लिख के आ रहा है 6.66, 10.03। मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, क्या करना है? शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओगे? दिख रहा है? स्क्वायर आया, रेक्टेंगल करना है। जैसे शिफ्ट दबाता हूं, शिफ्ट क्या है ना, पूरा गेम शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार, यही सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कीज है। ठीक है, वापस से वी दबाया, वी से क्या होता है? अभी देखो, नहीं तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते ही रहेंगे हम। जैसे वी दबाता हूं, सिलेक्शन टूल, तो अभी ये सिलेक्शन मोड में आ गया। मैं सिलेक्ट करके इसको क्या कर सकता हूँ? ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ या मूव कर सकता हूँ। क्लियर है? समझ में आया? क्या करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए? जस्ट क्लिक, ड्रैग, शिफ्ट दबाया, स्क्वायर, रेक्टेंगल। कभी कभार ये कॉर्नर से ड्रैग हो रहा है, दिख रहा है ना? कहाँ से ड्रॉ हो रहा है? मुझे चाहिए एक पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट से बाहर निकले, तो शिफ्ट और ऑल्ट दबाता हूँ। क्या दबाता हूँ? क्या हो रहा है अभी? एक सेंटर से ड्रॉ हो रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कभी कभी क्या होता है, कभी हम लोगों को एक पॉइंट से ड्रॉ करना होता है। फिर क्या करेंगे कि नहीं सर, वो मुझे इस पॉइंट से ड्रॉ करना था, मैं दिखाता हूँ तुमको क्या कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे, बताऊंगा। इस पॉइंट से ड्रॉ करना था, अभी मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, फिर इसको पकड़ूँ एंड यहाँ पे लेके जाऊँ, या शिफ्ट ऑल्ट दबाओ, इस पॉइंट पे ही लेके जाऊँ एंड ड्रॉ करो। मेरा टाइम बचा क्या? इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? शिफ्ट और ऑल्ट दबाते। शिफ्ट से क्या होता है? डायमेंशन सेम आते हैं, विड्थ और हाइट। और ऑल्ट से क्या होता है? सेंटर से ड्रॉ होता है। कोई भी चीज़, कुछ भी ड्रॉ करो, ऑल्ट ड्रॉ करो, ऑल्ट सिर्फ ऑल्ट दबाया, अभी शिफ्ट नहीं दबाया, तो देखो ये क्या हुआ? इलिप्टिकल हो गया। जैसे ही शिफ्ट दबाता हूँ तो स्क्वायर हो गया, सॉरी सर्कल हो गया। सर्कल का क्या होता है? ये यहाँ से सब रेडियस सेम होता है ना, होता है ना रे? ठीक है, समझ में आई? ये स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद हमको कुछ और भी दिखाई दिया, ध्यान नहीं दिया हमने, पर कुछ दिखाई दिया। दिखाई देगा ये पॉइंट्स, ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और एक सेंटर में पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये सेंटर में पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारी बॉडी का सेंटर क्या है? हमारी बॉडी का सेंटर क्या है? हमारी कमर। कमर से खट से खींचो तो सब बॉडी आ जाती क्या? हम लोग कमर को ही आगे लेके जाते क्या? कहीं पे भी देख लो, उसी के अराउंड में घूमता है। तो ये जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी, तुमने देखा वो एक बच्चों के खेलने का एक ये आता है, खिलौना आता है, उसके नीचे वेट होता है, उसको ऐसे मारो तो ऐसे ऐसे होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? नीचे। इसीलिए वो ऐसे हिलता है, वो कभी सोता नहीं, वो ऐसे करने के बाद सीधा उठ के वापस ऐसे होता है। इसीलिए होता है क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? यहाँ। चेंज कर सकते हो, पर यहाँ है अभी। ठीक है, समझ में आया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्रॉपर्टीज नाम का पैनल है। किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, उसके अंदर क्या है,
वो कहाँ है, उसके अंदर क्या है, उसका कितना विड्थ है, उसका हाइट कितना है, उसके अंदर कलर्स कौन से, वो सब देखने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज में जाते हैं। कहाँ है प्रॉपर्टीज, यहाँ। नहीं दिखाई देता ये विंडो, नहीं दिखाई देता है तुम्हारे इसमें, तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, विंडोज को खोलने के लिए कहाँ जाओगे, कोई भी इसका विंडो नहीं दिखाई देता है, कलर नहीं दिख रहा है, अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है, पाथ फाइंडर नहीं दिख रहा है, वॉट जो भी मैं बोल रहा हूँ वो नहीं दिखाई देता, तो कहाँ जाना है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आ गई क्या इसकी प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म। कहाँ है, 10 सेंटीमीटर एक्स में है, एक्स और वाई एक्सिस पता है तुमको, सीखे हो क्या बचपन में ग्राफ, क्या होता है ग्राफ, ऐसा होता है क्या, क्यों ग्राफ ड्रॉ करते हम, अरे ग्राफ क्यों ड्रॉ करते हैं, पता नहीं सब, अरे ग्राफ तुमने किया है ड्रॉ, क्यों किया, डेटा विजुअल फॉर्म में देने के लिए, और दुनिया में कोई पॉइंट कहीं पे भी हो उसका पोजीशन पता करने के लिए। मान लो ये पॉइंट यहाँ है, कोई है यहाँ पे पॉइंट, उसको कैसे पता करते हो तुम, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, अरे कैसे पता करते हो, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, मालूम है ना, ग्राफ में ऑलरेडी होती है, और यहाँ से इधर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर मालूम है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ये जहाँ पे भी टच हो रहा होगा उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस मालूम है ना ये, फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी माय मिस्टेक, और ये नेगेटिव, एक जेड एक्सिस होता है जो इसको परपेंडिकुलर होता है और इसके अंदर इधर होता है, जेड एक्सिस दिखाने के लिए ऐसे दिखता है, एक्चुअली वो सामने आता है डायरेक्टली, पता नहीं चलता, वो 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते, दिखा सकते नहीं, इसलिए फिर वो ऐसा दिखाया जाता है। अब ये समझो यहाँ पे 3 पे टच कर रहा है, यहाँ पे 4 पे टच कर रहा है, तो कैसे लिखते हैं इसका पोजीशन, x में 3, y में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है क्या, x में कितना है 0 करो, कितना करो, y में कितना है, कहाँ गया, कहाँ, हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे होता है, डॉक्यूमेंट स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो मैंने तुमको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये इसका 0 पॉइंट है, नहीं पता चलता, ये दिख रहा है रूलर, कंट्रोल R से आता है, किससे, शॉर्टकट क्या है, यहाँ नहीं, सभी जगह, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन, प्रीमियर में नहीं आता, आफ्टर इफेक्ट्स, सभी जगह रूलर है, बहुत ज़्यादा बारीक दिख रहा है पता नहीं, ठीक, देखो यहाँ पे 1 से, तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 2 3 4 है, नहीं देखो यहाँ पे 1 है, दिख रहा है क्या, लेट 0 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी है ना, ये यहाँ से कुछ निकाल रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ क्या, ये रूलर से कुछ निकाल रहा हूँ क्या, इसको क्या बोलते हैं, गाइड्स, क्या बोलते हैं, क्या करता है गाइड, गाइड करता है, बता रहा है अपने को कि ये 0 में है, मैंने मान लो किसी ने बोला कि सर वो 5 पे एक मेरे को हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, कितने पे, तो यहाँ से निकाला 5 पे, और 6 पे हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, या 7 पे चाहिए, आ गई क्या, हटाना क्या है, कचरा हो गया ना, कचरा हो गया कि नहीं, तो जो भी चीज़ देखने वाली होती है वो सब व्यू में होती है, क्योंकि ये गाइड दिखता नहीं है प्रिंटिंग में, गाइड हमारे लिए होता है, वो सिर्फ हम लोग मैनेज
करने के लिए होता है कि ये गाइड हाँ ऐसा दिखेगा, तो कहाँ होगी, व्यू में। व्यू में जाने के बाद आप देखो क्या है, रूलर है क्या रूलर, क्या है, हाइड रूलर। अभी ऑलरेडी है इसीलिए हाइड बोल रहा है, दिख रहा है। कंट्रोल, कंट्रोल आर से, तो इसीलिए शॉर्टकट्स याद करना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे याद नहीं कर सकते। कंट्रोल ई, कंट्रोल वाई, जब तक यूज़ करोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। जैसे अभी मैंने रूलर बताया तो तुम यूज़ करोगे कंट्रोल आर, नहीं तो क्या करोगे, नहीं तो कंट्रोल आर याद कर लिया पर यूज़ कब करना है, नहीं। तो ये गाइड्स है, गाइड्स मुझे हाइड करनी है। गाइड्स क्या करनी है, कहाँ है गाइड्स, है क्या यहाँ पे, हाइड का क्या है, कंट्रोल सेमीकोलन, सेमीकोलन मालूम है, एक बटन है एल के बाजू में। और लॉक गाइड्स के लिए क्या है, लॉक गाइड्स बताऊंगा। क्लियर गाइड्स, मुझे एक भी गाइड नहीं चाहिए, क्लियर हो गए, क्लियर। कंट्रोल आर से वापस रूलर लेके आए, हो गए गाइड क्लियर। लेकिन कैसा होता है, कभी कभी हमको चाहिए होती गाइड्स, तो इसलिए रखते। अगर चाहिए, आपने ला के रखी है और आपको फिलहाल के लिए हाइड करनी है, क्या करनी है, फिलहाल के लिए हाइड करनी है, तो क्या करोगे, कंट्रोल सेमीकोलन, क्या हाइड हो गई है, दिखाई नहीं दे रही, कंट्रोल सेमीकोलन आ गई वापस। क्लियर गाइड मतलब उड़ा देना, कुछ भी नहीं, डिलीट। क्लियर क्या, अभी मेरे को किसी ने बोला कि इसके अंदर स्क्वायर चाहिए तो बना सकता हूँ क्या, स्क्वायर या वॉट एवर शेप। तुमको समझ में आया गाइड्स का इंपॉर्टेंस, ये है गाइड्स का इंपॉर्टेंस। अभी तुम बोलोगे सर ये पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने बताया ये पॉइंट यहाँ पे है। सर ये कॉर्नर में क्यों नहीं है, ये तो फिलहाल इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ तो कुछ चेंज हो रहा है कि यहाँ पे एक्स और वाई हो रहे हैं ना। तो ये है तुम्हारे x डायमेंशन एंड y डायमेंशन। किसी ने बोला कि एक्स स्क्वायर तुमको चाहिए, मुझे चाहिए 10 सेंटीमीटर x में और 15 सेंटीमीटर, टैब दबाता हूँ हमेशा, क्या दबाता हूँ, टैब। क्या होता है टैब से, नेक्स्ट इसमें देखो वो ब्लू में चला गया, उसका विड्थ मुझे चाहिए 4 सेंटीमीटर और हाइट चाहिए 6 सेंटीमीटर। हो गया क्या, प्रिसाइज अगर चाहिए तो क्या चाहिए, प्रिसाइज अगर मुझे कोई भी शेप चाहिए तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ से ही चेंज करता हूँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे भी आता है, दिख रहा है। ये जो पहले आता नहीं था ना, फिर यहाँ से देखना पड़ता था, इसीलिए मैंने क्या बोला था तुमको, वर्क स्पेस कौन सा लेना है, इसी। समझ में आया है ना, दिखाई नहीं देता तो अपने को थोड़ा सा बन बन होता है, तो वो नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग वो यहाँ पे देखते। नहीं तो क्या कभी भी यहाँ से तो चेंज कर ही सकते। देखो फिल पे क्लिक करो, आ गया स्वैचेस, तो यू कैन चेंज। क्या शॉर्टकट बताएं, अगर किसी कलर को स्वैप करना है तो हम लोग शिफ्ट एक्स दबाते हैं, क्या दबाते हैं, तो तुम जब तक बोलोगे नहीं, खुद जब यूज़ कर रहे हो तब, जब यूज़ कर रहे हो ना तो ऐसे करोगे, तुम ऐसे एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, मेरे को नहीं क्या ऐसे बोलोगे, खुद के साथ बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये कलर स्वैप करना, तो शिफ्ट एक्स, ओके शिफ्ट एक्स हो रहा है, यस। इसको मूव करना है, ओके मूव हो रहे हैं। गाइड्स ड्रॉ करनी है, गाइड्स ड्रॉ की, गाइड्स को हाइड करना है, कंट्रोल सेमीकोलन, रूलर लेके आना है, कंट्रोल आर, ऐसे बोलोगे। जब बोलोगे तो अपने आप याद हो जाता है, फिर एक बार याद हो गया तो ज़िंदगी भर नहीं होता, वो अपनी मेमोरी में चला जाता है, मसल मेमोरी बोलते हैं उसको। फिर तुमको कुछ नहीं, हाइड करना है, कंट्रोल आर, कंट्रोल सेमीकोलन, आगे। ठीक है, क्लियर है ये, कोई डाउट है इसमें। नाउ आपने अगर ये ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे देखो और क्या क्या है प्रॉपर्टीज़ में। तो कलर तो हमने देख लिया, ऑपेसिटी बाद में बताऊंगा। ये एक्स और वाई पोजीशन है, कहाँ पे रहना चाहिए, इसको क्या है ना, पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन। स्केलिंग मतलब बड़ा छोटा करना, पोजीशन जहाँ पे एक्स वाई और रोटेशन, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एक मूवी आया था ट्रांसफॉर्मर, आया था क्या, आया था, गाड़ी से रोबोट बनता है वगैरह, देखा था ना हमने, देखा था कि नहीं, हाँ याद नहीं आ रहा है कि देखा था। वो मूवी पहली बार 2008 में आई थी, 7 में आई थी,
मैंने तो कोई लिया नहीं यार, इंटरप्ट किया। 2 GB का वीडियोस है तो इसलिए टाइम लग रहा है उसको, कल भी ऐसे ही हुआ। चलो ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म देखो अभी इसका खासियत बताइए। टूल जो है ना सिलेक्शन टूल, देखो यहाँ पे गया लेके जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि कभी कभार अगर ये हॉलो रहा, हॉलो है ना अभी, तो फिर ये पकड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर क्या है ना, यहाँ पे कॉर्नर में पकड़ के लेके जाना पड़ता है। इसको बोलते हैं मार्की सिलेक्शन। कैसे, ऐसे ड्रैग करते ना। तो देखो ये मेरी गाइड्स भी सिलेक्ट हो रही, मेरे को गाइड सिलेक्ट नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा, गाइड्स को लॉक करना पड़ेगा। गाइड्स को, तो व्यू गाइड्स लॉक गाइड्स, क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन से क्या होता है, हाइड होती है। कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन से लॉक होती है। अभी देखो सिलेक्ट किया, गाइड्स हट रही है क्या, समझ में आया? एक बार लॉक हो गई तो टेंशन नहीं। वैसे भी गाइड्स लॉक होनी चाहिए लॉजिकली, पर ठीक है। अभी तुम ड्रॉ कर सकते कि नई गाइड्स, हाँ कंट्रोल आर निकालो गाइड्स, कंट्रोल आर, पर वो सिलेक्ट नहीं होंगी। गलती से मेरी ये गाइड गलत जगह है, कहाँ है, कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन। मुझे ये पर्टिकुलर किसी एक्सिस पे चाहिए, ये कौन सा है, वाई है ना, तो ये अभी कहाँ है 17 सेंटीमीटर पे, मुझे कहाँ चाहिए 18 सेंटीमीटर पे, कहाँ चाहिए, आ गई। ये मुझे, ये कहाँ है 9 सेंटीमीटर पॉइंट, इसको मुझे 12 सेंटीमीटर पे रखना है, आ गई। तो हम लोग अच्छा उसको एक्स वाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही डायमेंशन, लाइन को एक ही डायमेंशन होता है, देखो है ना, हॉरिजॉन्टल चल रही है एक ही डायमेंशन, उसको सिर्फ इधर इधर सरका सकते, ऊपर नीचे थोड़ी ना सरका सकते। तो इसलिए ये ऊपर नीचे का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में लेके जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल में लेके जाएंगे। 15 कहीं पे भी लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 होगी तो एग्जैक्ट देखो यहाँ पे आ गई, सिलेक्ट 0 आ गया। अभी कभी कभार मेरे जैसे लोग रहते हैं, क्लियर कर देता हूँ गाइड्स को। मेरे जैसे लोग मतलब क्या रहते हैं कि उनको नहीं, क्या अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए होता है। जैसे मुझे चाहिए कि ये पॉइंट है ना, ये 0 हो जाए। अभी 0 कहाँ है, यहाँ है। मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट पे 0 चाहिए, एक्स और वाई। तो ये दिख रहा है कॉर्नर, दिख रहा है क्या, इस कॉर्नर से ड्रैग करके लेके आओ। अभी 0 कहाँ आ गया, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है क्या, पता नहीं, अपने आप ही वो रूलर बहुत ही स्लो हो गया। ठीक है देखते हैं, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या किया मैंने, कॉर्नर से ड्रैग करके यहाँ पे कर लिया। अभी 0 कहाँ पे जाएगा, कहीं पे भी कर सकते हैं। ये देखो 0 कहाँ पे आया अभी, क्लियर, 0 आ गया ना। इसको करो 0 0 0 टैप 0, क्योंकि मैंने चेंज किया। वापस से वही करें, यहाँ पे इसको पकड़ो एंड ठीक है, हो गया 0 इधर। अभी वापस से इसको सिलेक्ट कर, मतलब ये क्या है ना, हमारा ग्राफ या हमारी पोजीशंस अगर हमको चेंज करने तो वी कैन चेंज। तीसरी चीज़, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने बताया था बाउंडिंग बॉक्स। अभी ये फिलहाल स्क्वायर है तो इसका बाउंडिंग बॉक्स ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल है तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो पॉइंट्स है, दिख रहा है ये सेट रेफरेंस पॉइंट, एंकर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सब एक ही। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। अभी रोटेशन करो, क्या करो, हो रहा है क्या, हो रहा है ना। तो कहाँ से हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हो रहा है। मुझे वो क्या चाहिए, कॉर्नर से चाहिए, तो पहले ये 0 कर देते हैं। ये देखो ये पॉइंट मैं यहाँ लेके गया, कहाँ लेके गया, नाउ रोटेट करता हूँ।
कहाँ से रोटेट हो रहा है? नहीं, देखो रोटेट करके ही दिखा देता हूँ ना। देखो कॉर्नर में लेके आया, देखो मूव टूल को कहाँ लेके आया? कॉर्नर में। कुछ हुआ क्या? सिंबल चेंज हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है? रेफरेंस पॉइंट 60, रोटेट कहाँ से हो रहा है? 30। ध्यान से देखो भैया, चेंज हुआ क्या रे? फिर से रीसेट 0। आओ यहाँ पे ठाकुर, कॉर्नर की हो रहा है क्या? समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट कब काम में आता है? ये वो पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ आ जाता है एंड देन हम लोग यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अभी इसका एक और अच्छा तरीका है, लाइक वाइज कि हम लोग अगर एक मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, रोटेशन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो एक रोटेशन टूल होगा, ठीक है? दिख रहा है? जस्ट क्लिक हो रहा है रोटेट। यहाँ पे क्लिक करो एंड रोटेट करो। यहाँ पे क्लिक करो एंड रोटेट करो। बाहर क्लिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करो एंड रोटेट करो। समझ में आए क्या कर रहे हैं हम लोग इनके पॉइंट्स को या इसके एक्सिस ऑफ, जैसे अर्थ सन के अराउंड में घूमती है और सन के अपना अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है, तो हमने वही किया। अभी क्या किया? ड्रॉ किया एंड मैंने बोला कि यार फिलहाल इसको रोटेट करना है, तो अगर कॉर्नर में लेके जाए तो ऐसे घूमता ही है। बट अगर मैंने रोटेशन मतलब यहाँ से तो कर ही सकता था ये, पर मेरे को अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। मेरे को चाहिए कि ये रोटेशन कहाँ से होना चाहिए? कहाँ से रोटेट हो रहा है? पॉइंट जहाँ पे रखा वहाँ पे। क्लियर है सभी को? डिलीट, मैं डिलीट कर देता हूँ तब के तब। कभी कभी आदत अभी इतनी हो गई कि वो डिलीट करने की, तो कर देता हूँ। मैंने बताया था तुमको नाम सेव करना, जब तुम ड्रॉ करोगे तो सेव करना। अभी मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ इसीलिए मैंने सेव नहीं किया। तुम बोलोगे सर आपने सेव नहीं किया तो हम क्यों नहीं करें? हम भी नहीं करते। मत करो, ऐसा करो मत। लेकिन वापस आए यहाँ पे, तो अभी तो मैंने तुमको सिर्फ स्क्वायर ड्रॉ किया। स्क्वायर में भी ऑप्शंस है। क्या ऑप्शन है? देखो, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया या रेक्टेंगल ड्रॉ किया, मूव टूल पे गया, ये ऑप्शन है। फील स्ट्रोक हम लोगों ने देखा है, ये स्ट्रोक का साइज बढ़ा देते हैं। बढ़ा है क्या? नहीं चाहिए स्ट्रोक तो स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके 0 कर देते। क्या कर देते? चला। लेकिन अगर आपने ध्यान से दिया हुआ तो ये दिख रहा है कॉर्नर, उसमें कुछ है पॉइंट्स। मतलब ये तो इस लाइन का सेंटर है, ये इस लाइन का सेंटर है, ये इस लाइन का सेंटर है। रोटेशन करना रहा तो यहाँ जाएंगे। कॉर्नर में अगर देखो, कॉर्नर में यहाँ गया है तो रोटेशन, यहाँ गया तो कुछ ऑप्शन आ रहा है। ये क्या कर रहा है? इसकी साइज को चेंज कर रहा है क्या? अभी जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो ये तुमको बहुत बोरिंग लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी किया हुआ था। अभी क्या है ना, अभी जब तुम पहली बार ड्रॉ करते हो तो तुमको यही नहीं पता होता कि हाँ ड्रॉ किया, इसको बड़ा करना है, तो फिर तुम यहाँ से बड़ा करोगे, साइज डालोगे ना ऐसे कुछ भी, या तुम सिलेक्शन टूल लेके डायरेक्टली इसको क्या करोगे? ऐसे करोगे। स्क्रॉल क्या कर रहा हूँ? ये माउस का स्क्रॉल क्या कर रहा है? माउस का स्क्रॉल ऊपर नीचे कर रहा है, या स्क्रॉल कंट्रोल Z। अभी देखो ये मूव टूल एक्टिवेट हो गया, दिख रहा है? वो टूल को देखना, ब्लैक एरो हो गया,
यहाँ पे गया तो कॉर्नर ऐसे हो गया थोड़ा सा, और यहाँ पे जाने के बाद अलग दिखाई दे रहा है। तो हर एक का अलग अलग क्या होता है सर? क्या आपने इस कंट्रोल माइनस, इसको कंट्रोल सेमीकोलन, यही तुमको ये 10-12 शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे। क्लिक किया, यहाँ पे तो ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकते थे सर। हाँ कर सकता था ना, मैंने कब मना किया? नहीं हुआ, ओके। आपने पहले ये छोटा ड्रॉ किया, फिर हमको बोला कि ये पूरे इसको ऑक्यूपाई करवाओ, तो हमारा तो टाइम वेस्ट हुआ ना सर। हुआ क्या? अरे हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी देखो ये बार बार नहीं क्या क्रॉस आ रहा है, बिकॉज हमने कौन सा टूल नहीं किया? सिलेक्शन टूल नहीं किया। सिलेक्शन टूल करोगे तो अपने आप आ गया। कंट्रोल प्लस, कब जूम इन होना चाहिए, कब जूम आउट होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। जूम इन कब करेंगे? जब थोड़ा डिटेल में कुछ काम करेंगे। जूम आउट कब करेंगे? जब पूरे प्लेटफॉर्म पे काम करना है या पूरे कैनवास पे काम करना है। कैनवास है ना ये पेपर, दिस इज पेपर। कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस, ये करते रहने का। ये करने के बाद तुम्हारे दिमाग में इतनी आइडियाज़ बैठ जाती कि हाँ कंट्रोल प्लस करना है, कंट्रोल माइनस नहीं, मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करो, बैकग्राउंड चेंज कर दिए। अब ये कैनवा वैनवा तुम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हो तो यू नो। अगर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नहीं किया तो भी मेरे लिए चलता है। पर मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी कैनवा यूज़ करते हैं, क्योंकि सभी सुने हुए होते हैं। जनरली ये तो यूज़ किया ही होता है बचपन में। किया होता है क्या? पेंट नहीं किया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ड यूज़ किया होगा, वो भी नहीं किया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉफ्टवेयर कोई भी चलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ये फ़र्क पड़ता है कि क्या कर रहे हो। ठीक है, अभी ये हो गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में मैंने बताया कि कॉर्नर आते हैं ना। कॉर्नर मतलब क्या? तो इस कॉर्नर को पकड़ के खींचने का। क्या हो रहा है? कॉर्नर राउंड हो रहे क्या? कॉर्नर क्या हो रहे हैं? राउंड हो रहे हैं। सर अब मेरे को एक ही कॉर्नर राउंड करना है तो क्लिक करो। किस पे क्लिक किया? ब्लू हो गया क्या? वो डबल क्लिक किया, ब्लू हो गया क्या? ब्लू, बाकी के वाइट हो गए, ये ब्लू हो जाएगा। हो गया? अभी इसको पकड़ के खींचो, क्या हो गया? हो गया शेप। ड्रॉ कॉर्नर, एक बार क्लिक किया। तुम बोलोगे सर मेरे को 2 कॉर्नर करने के, करो शिफ्ट दबाओ। शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्शन होता है। शिफ्ट से हो गए क्या 2 ब्लू, ये और ये। अभी ठीक है सर, वापस से करने का। ये लो, ज़्यादा करना है, कम करना है सर, ये भी थोड़ा सा करना है। मैंने चारों को अलग अलग सिलेक्ट किया, चारों को वापस एक साथ करना है तो हो गए। कहाँ होते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्नर शेप। क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्लिक करना, ये दिख रहा है मोर ऑप्शंस। दिख रहा है कॉर्नर टाइप। अभी फिलहाल क्या है? मोर ऑप्शंस। कुछ चेंज हुआ क्या? अरे ये दिख रहा है क्या? 2.4 वगैरह आया नहीं है? होते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये लिंक है। दिस इज कॉल्ड चेन। मतलब चेन से क्या होता है? एक दूसरे को बांध होता है, एक खींचा जाए तो दूसरा भी अपने आप खींचता है। मेरे को ये नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, लिंक तोड़ दिया। क्या किया? लिंक अभी एक ही हो रहा है।
ये क्या हो रहा है, कॉर्नर राउंड हो रहा है। हम लोग करते क्या राउंड, कोई ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट रहा तो उसको साइन पेपर से घस के करते या वो रंधा मारते, उससे क्या करते, वो राउंड करते हैं। अच्छा, ये राउंड का भी टाइप होता है, यहाँ देखो कॉर्नर टाइप, क्लिक करके रखो। जहाँ पे भी मैंने बताया क्या, एक कॉर्नर में एरो होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें अंदर और एक चीज़ है, क्लिक करो, है क्या, कॉर्नर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी अगर मैं कुछ बड़ा कम करता हूँ तो ये क्या है, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, बाकी के राउंड। ऐसा भी कर सकते, ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ पे भी है, देखो, डू यू सी, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो तो भी आ जाते। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, सब जगह होता है। एक चीज़ दो जगह होती है, पर अभी कैसा है कि मैं यहाँ से करता हूँ या यहाँ से करता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा डिज़ाइन तुमने देखा है क्या, ऐसा शेप, शिफ्ट दबा के मल्टीपल देखा होगा ना, ऐसा बहुत सारी जगह यूज़ किए होगा तुमने, डिज़ाइंस आजू बाजू में देखे होंगे तो उसमें बहुत बार ये यूज़ किया होता है। तो स्क्वायर से बनता है वो, नहीं तो एक्चुअली क्या है ना, अगर ये मुझे पता नहीं रहा तो मुझे बनाना पड़ता है। कैसे, ये ऐसे, ये अभी सबसे लास्ट में सीखते हो, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अरे सर वो तो गलत हो गया मेरे साथ, समझे ना। तो एक कस्टमाइज शेप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो अभी सीखे नहीं, बताया तुमको जस्ट, ठीक है। एक हो गया ये, मतलब इसमें मैंने तुमको पोजीशनिंग, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसमें इसका मूवमेंट। दूसरा स्केलिंग, छोटा बड़ा, अगर इसमें भी अगर शिफ्ट दबा के करोगे क्या तो प्रोपोर्शनेट होगा। प्रोपोर्शनेट समझते हो, ऐसे खींचते नहीं, प्रॉपरली बड़ा छोटा करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट स्केल, जो शिफ्ट दबा के ही होता है। क्या दबा के होता है, तुम बोलोगे सर फिर ये तो ऐसा हुआ, अरे इसका ये कॉर्नर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया उसके लिए, शेप के हिसाब से, इसीलिए वो ज़्यादा कर रहा है। अभी जैसे कम करूँगा ना तो आ जाएगा, आ गया, अभी समझ में आया। इसका ये सेंटीमीटर में साइज है ना, और हम लोग उसको बेचारे को स्क्वायर को छोटा कर दिए, बड़ा किया तो उसके लिए छोटा हो जाता है। ये होगा क्या, सेंटीमीटर में। तो ये हम लोगों ने किससे किया, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के अलावा क्या है, राउंड शेप ऑलरेडी है, ऑलरेडी उसके कॉर्नर क्या है, राउंडेड ही है। तो मैं अगर राउंडेड ही यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली राउंडेड कॉर्नर वाला स्क्वायर ही यूज़ करता हूँ। जब शेप चाहिए होता है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। अगेन इसमें भी वही होता है, शिफ्ट दबाओगे तो स्क्वायर आएगा, छोड़ दोगे तो रेक्टेंगल आएगा, शिफ्ट ऑल्ट दबाओगे तो सेंटर से ड्रॉ होगा, सेम, वो सब जगह सेम है। इसके बाद में ये सर्कल है, सर्कल ये इलिप्स है, इलिप्टिकल। इलिप्स में क्या, इलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस है, तो सर्कल इज इलिप्स बट इलिप्स इज नॉट सर्कल। सर्कल में क्या होता है, सब डिस्टेंस सेम होता है, ये क्या है, इलिप्स। तो अभी मुझे अगर इलिप्स सर्कल चाहिए तो मैं क्या दबाऊंगा, शिफ्ट, आ गया शिफ्ट से, ठीक है। कुछ भी कैप्स लॉक मत दबाना, ठीक है, क्योंकि वो शायद शिफ्ट के ऊपर ही कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वो बाद में देखेंगे, पर एडवांटेज भी होते हैं। फिर और कोई टूल है, हाँ है, क्या है, पॉलीगोनल टूल, दिख रहा है, पॉली, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्या और क्या आता है, पेंटागोनल, फिर हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, फिर नहीं पता होता है, नैनो पता होता है, बट उसके बाद में नहीं पता होता, उसको पॉली बोलते हैं। मोर देन 3 इज पॉली, मोर देन 3 इज पॉली। तो पॉली मतलब एक, मतलब 3 से ज़्यादा, 3 भी पॉली में आता है, 2 से ज़्यादा पॉली होता है। अभी ये क्या आ गया, 6 आया क्या,
6 है ना, ये इसका ओरिएंटेशन कौन से साइड में रोटेशन चाहिए वो, और शिफ्ट दबाओ। एंड देन अभी तुमको ज़्यादा चाहिए साइड्स, क्या चाहिए, साइड ज़्यादा चाहिए, तो एरो दबाओ। ये एरो रहते इधर 3-4 एरो, ऊपर नीचे लेफ्ट, ऊपर वाला एरो दबाओ। क्या हो रहा है, और बहुत दबाए तो क्या बनता है, सर्कल बनता है। अरे सर्कल बनता है कि नहीं, भूल गए क्या, सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते क्या, नहीं होते, इस सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। वापस से लो, अभी वो सर्कल ही पहले ड्रॉ करेंगे, कोई लास्ट वाला सेटिंग वैसे था, तो डाउन एरो दबाओ। मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते, थोड़ी देर पहले बताया था। देखो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, शिफ्ट दबाओ। नहीं मेरे को लंबा ट्रायंगल चाहिए, खींचो। लेकिन अगर यही तुमने शिफ्ट दबा के किया तो कॉर्नर से प्रोपोर्शनल, कहीं से भी शिफ्ट दबा को खींचोगे तो वो ओके गुड। मुझे क्या चाहिए, इसकी एक और कॉपी चाहिए। क्या करेंगे, कॉपी चाहिए तो कंट्रोल एडिट कॉपी, एडिट पेस्ट। तो वो क्या करता है ना, थोड़ा सा ऑफसेट होके कॉपी पेस्ट करता है। मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली इसके ऊपर चाहिए, अगर चाहिए तो कहाँ चाहिए, एग्जैक्टली एडिट कॉपी एडिट पेस्ट इन फ्रंट, मतलब इसके ऊपर ही पेस्ट करो, इसके पता नहीं चला तुमको, पेस्ट हो गया है, दिखाओ, कलर चेंज करो। अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा करना है, मतलब 180 डिग्री घुमाना है। तो मेरे पास ऑप्शन है ये कॉर्नर है ना, सिलेक्ट करो, ये कॉर्नर में जाओ, रोटेट करो, पर ये बराबर हो रहा है क्या, मुझे कैसे पता कितना करना है, नहीं, इसीलिए फिर मैं कहाँ जाता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ गया रे, हाँ भूल गया था मैं, ये याद रखना, ये यहाँ पे मत रखना, यहाँ रखना, दिख रहा है ये। फिर इसको हम लोग 180 डिग्री क्या करते हैं, अब ये क्यों उल्टा हो रहा है पता नहीं चला, ये दिख रहा है यहाँ पे, फ्लिप वर्टिकल, ये मिरर में देखते ना हम लोग, उल्टा दिखता है क्या, अरे जो लेफ्ट है वो राइट दिखता ना, और जो राइट है वो लेफ्ट दिखता, जो भी लिखा हुआ होता है वो मिरर दिखता है। तो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। देखो मैं जनरली इसको रोटेट भी कर देता हूँ, हो रहा है, शिफ्ट दबाया, पिंक लाइन आ रही क्या, पिंक लाइन, एक पिंक लाइन आ रही क्या, उसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड। क्या बोलते हैं, व्यू स्मार्ट गाइड ऑन है, उसका शॉर्टकट कंट्रोल यू है। ये क्या करता है ना, थोड़ा सा बता देता है अपने को कि कहाँ पे क्या है। ये देखो इसका रोटेशन थोड़ा सा गलत है, 300 कर दो। अगर तुम ध्यान से देखो, पिंक लाइन आते जा रही क्या, ये देखो पिंक लाइन बोल रही कि अभी तुम इंटरसेक्ट हो गए, अभी तुम कॉर्नर में पहुंच गए, कितना सेंटीमीटर पे आए, दिख रहा है, अभी तुम इक्वल डिस्टेंस पे हो ये सर्कल से और वो ट्रायंगल से, दिख रहा है। तो ये स्मार्ट गाइड बहुत यूज़फुल होती है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अभी देखो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मुझे चाहिए कि ये एग्जैक्टली इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे रहे, आ गए क्या सेम डिस्टेंस में, ये स्मार्ट गाइड का खासियत है। डिलीट कर देते हैं, जाओ वापस से। अभी क्या ड्रॉ होगा, ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम क्या ड्रॉ हुआ था, ट्रायंगल। अप एरो, स्क्वायर हो गया, अप एरो, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, सेप्टा हो गया, ऑक्टा हो गया और नैन हो गया, और फिर 10, 11, 12, 13, 14 वॉट एवर वो आते जा रहे।
कभी कभार क्या होता है, अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। क्या करता हूँ? क्या किया मैंने? जस्ट क्लिक किया तो क्या ड्रॉ हुआ? कुछ आया। क्या बोल रहा है? मुझे चाहिए 10 रेडियस वाला, 10 का रेडियस हो, उस वैसा चाहिए पॉलीगॉन जिसकी कितनी साइड्स हो? 7 साइड हो। ओके, हुआ ड्रॉ। कुछ क्या किया मैंने? अच्छा, ऐसे फिर सर आप स्क्वायर में नहीं हो सकते? हाँ हो सकते। ये देखो, क्लिक करो, 12 का चाहिए, इधर 18 का चाहिए हाइट। ओके, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है। करके इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब ड्रॉ कर दे। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। मतलब मैं करते जा रहा हूँ, दिखाते जा रहा हूँ, बात करते जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तुम करोगे तो तुम्हारा ये 15-20 मिनट में ही हो जाएगा, राइट? अभी देखो, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये हो गया, स्टार है। फिर ड्रॉ करो स्टार। स्टार का भी सेम फंडा है। क्या? अप एरो दबाओगे तो स्टार्स बढ़ते जाएंगे, डाउन एरो दबाओगे तो, अप एरो बढ़ाओगे तो। एक और चीज़ रह गई थी थोड़ी। अभी देखो, ये जब आप ड्रॉ किया है ना, जीरो कर दो, तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? अभी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये तो कॉर्नर रेडियस वाले हैं, वो शेप भी बता रहे हैं। ये क्या है? पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींचा, 3 साइड हो गई। पॉइंट को पकड़ के नीचे खींचा तो साइड बढ़ रही है। क्या सॉफ्टवेयर भी खुद में वो थोड़ा एआई करवा लेता है अपने से कि भाई तुम क्या करोगे, ये क्या है, वो क्या है। देखो, बताता है ना, ध्यान दिया ना, सॉफ्टवेयर सिखाता ही है ये चीज़। ठीक है, समझ में आई है? अभी कभी कभार मेरे को ये गैप इतना नहीं चाहिए होता है। ये ज़्यादा गैप हो गया क्या? अच्छा, ये जब ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसमें 2 सर्कल है। मानते हो क्या 2 सर्कल है? एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। तो जब ड्रॉ करते ना, तो रेडियस 1 है एंड रेडियस 2 है। पहला रेडियस 5, दूसरा रेडियस 2.5, 2.5, एंड मेरे को पॉइंट्स चाहिए 24। आ गया? स्पेसिफिक आ गया? कुछ करने का ज़रूरत पड़ा? अरे पड़ा क्या ज़रूरत? ये देखो, इसकी साइज वाइज सब तुमको आ गया। नाउ सर नहीं, मेरे को वो लाइव में करना है तो मज़ा आता है ना ऐसे। ऑल्ट दबाओ। क्या दबाओ? कंट्रोल दबाओ। क्या हुआ कंट्रोल से? आउटर रेडियस बढ़ रहा है। ड्रॉ किया, कंट्रोल दबाया, अंदर लेके गया, आउटर रेडियस कम, कंट्रोल दबाया, आउटर रेडियस बढ़ गया। ऐसे कलाकारी करते रहने का थोड़ा अच्छा लगता है। लगता है क्या? कंट्रोल दबाया, थोड़ा बड़ा करना है। अभी आ जाएगा? नहीं सर, वो अभी एक और काम करना है मेरे को। नहीं का ये इसके जो पॉइंट्स है ना कॉर्नर, वो थोड़े ठीक कर देगा। लेट्स सी। फिर ये करना पड़ेगा। तो इसके बाजू में एक वाइट एरो टूल है, वाइट एरो टूल। तो आप देखोगे ध्यान से, ये दिख रहा है? जैसे ये यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरे को कॉर्नर नहीं आ रहे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, दिख रहा है? ये कुछ हो रहा है? अरे कुछ हो रहा है क्या?
कॉर्नर्स क्या हो गए, राउंड कॉर्नर हुए। नाउ व्हाट, वाइट एरो टूल। अभी इसके बारे में और सीखेंगे हम, बट फिलहाल के लिए अगर हमको ये कॉर्नर ऐसा कुछ करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइट। ये रोटेटेड है, इसको ज़ीरो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रोटेशन है। वैसे भी कितने देने चाहिए जनरली, किसी को कुछ पता है कितने देने चाहिए अगर मुझे प्रॉपरली करना है? 24, 16, क्यों? अरे क्यों? इवन में आते हैं, उसको 4 हिस्से कर सकते हैं, इसीलिए उतने होने चाहिए। मतलब अपने को क्या है, अपन तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसको अगर 4, याद है ना कल 4 हिस्से करके दिए तुमको, मैंने कुछ हिस्से करके दिखाए थे, तो वो अगर मैं यहाँ अभी करने जाऊँ, चेक करते हैं, तो होता है क्या, देखते हैं। हो जाएंगे 4, करके दिखाओ। सॉरी, मैं कभी कभी ड्रॉ करते वक्त शिफ्ट दबाते, शिफ्ट क्या, शिफ्ट से क्या आती, स्ट्रेट लाइन। ये कब कैसे भी आ गई, आ गई। शिफ्ट से क्या आती है, अभी ये दिखाई नहीं देती इसीलिए क्या दे दो इसको, स्ट्रोक। अभी दिखाई देंगे क्या, अभी टुकड़े करेंगे क्या इसके, अभी शिफ्ट नहीं दबा सकते, हाँ क्यों, सर हम लोग इसको और चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, इसको और रोटेशन वोटेशन सब कर सकते हैं, लाइंस को भी, इवन दो लाइंस को भी। जैसे तुमको अगर इसको सिलेक्ट करने, देखो ये लाइन, ये रोटेशन टूल सिखाया था, ऑल्ट क्या दबाया, घूम रही क्या, टुकड़े अपन कहीं से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बताया था। अभी देखो ये बराबर नहीं है, वाई, बिकॉज वो हमने कितने हिस्से करने चाहिए थे वो फाइनलाइज नहीं किए थे, सिलेक्ट किया। अभी ये टूल बाद में सिखाऊंगा मैं, अभी फ़िलहाल के लिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये लो, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, समझे। कर सकते हो, काटना वाटना बाद में कर लेना, पहले ये करके देखो। फिर ये ग्लेयर टूल है, मैं यूज़ नहीं करता, ये ऐसा रहता ना, वो हम लोग जब सूरज की तरफ देखते तो ग्लेयर आता है, मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम, वो ये है। अभी फ़िलहाल इसको यूज़ मत करो। ये देख सकते हो, लाइन बताया ऑलरेडी, ये कर्व है, कर्व टू आएगा, कर्व, अप एरो दबाओ, डाउन एरो दबाओ, अब ये दोनों को सिलेक्ट करो और क्या दे दो, स्ट्रोक दे दो, आ गया स्ट्रोक। सर हम लोग ये और किसी स्टाइल से नहीं बना सकते क्या, बना सकते। क्या है ना, देखो एक खासियत है कि स्मार्ट गाइड ऑन होने की वजह से देखो तो चिपक जाता है, दिख रहा है। अगर मैं स्मार्ट गाइड ऑफ कर दूं और चिपकाने की कोशिश करूं तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक जाता जा रहा है। वही ऑन कर दूं, इसीलिए स्मार्ट गाइड बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, तो ये खासियत है इसका। फिर बाद में और भी टूल्स है, दैट यू विल सी कल। आज इतना ही कर लो, इतने में सो रहे तुम लोग, सभी लोग ऑलमोस्ट, क्या इतना जल्दी सो जाते तो कैसे चलेगा। तुम्हारी नींद होती नहीं क्या बराबर,
होती है, नहीं होती है। फिर भी वो क्लास, कोई कोई क्लास का टॉपिक भी बोर रहता है, तो उसमें लिए तुम्हारी भी गलती नहीं है। तो क्या ये बेसिक टूल्स सिखाना मतलब ही बोरिंग चीज़ है। मैं तुमको एटलीस्ट कुछ बना के तो भी दिखा रहा हूँ। बड़ी अभी ये बिल्डिंग विल्डिंग बनाते नहीं, बिल्डिंग, सर हमको बिल्डिंग बनाने की है, डार्कर ब्राउनिश कलर एंड क्या बना सकते। फिर इसके ऊपर सर हमको लाइट दिखाने गए, थोड़ा लाइटर कलर ले लिया। क्या करते, खिड़कियाँ ऐसे, क्या ऐसे खिड़कियों वापस बार बार नहीं बनाते, स्पेस बार कॉपी करने का तरीका है। सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी चाहिए, क्या चाहिए, एडिट कॉपी नहीं करता हर बार, वो ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं। ऑल्ट क्या था बताऊँ, ऑल्ट, ये कंट्रोल ऑल्ट दिख रहे क्या, दो एरो हो गए। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, फिर दो एरो हो गए, फिर शिफ्ट दबाया, ऑल्ट दबाया, फिर ऑल्ट दबाया एंड देन कंट्रोल डी दबा दिए। कंट्रोल सिखाऊंगा ये भी मैं, डरो मत। फिर एक बिल्डिंग का किया तो दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग का किया तो तीसरी, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ऑल्ट दबाया, यहाँ आए। सर नहीं, यहाँ पे मेरे को कॉर्नर वाली चाहिए, क्या चाहिए, अरे ये तो अपना दिमाग, मैं तुमको पूछते बताते देता हूँ। देखो ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, सर यहाँ पे मेरे को कॉर्नर वाली चाहिए, क्लिक, अरे कंट्रोल प्लस, ऐसे कभी कभी जूम करना पड़ता है, इसलिए तो बोला मैं तुमको शॉर्टकट्स। जा, इधर जाओ, कहाँ जाओ, मोर में, ये ऊपर के दो है, ये लिंक ब्रेक कर देना याद से। ज़्यादा हो गया क्या, नहीं कॉर्नर बना ही देते ना, अच्छा खासा हो गया, ठीक है, क्या कहते ज़्यादा हो गया। क्यों नहीं हो रहा, 0.4, अच्छा ठीक है, क्या करेंगे, इसको डिलीट, डिलीट के लिए डिलीट ऑप्शन, सबसे पहले दुनिया में क्या आया, डिलीट, इंसान की फितरत क्या है, डिलीट। किसी ने अच्छा कुछ किया तो क्या करेंगे, आ गया बराबर, देखो नीचे ऊपर हो गया तो बराबर दिखा रहा है इंटरसेक्शन, मतलब ये सेम लाइन है। अब सिलेक्ट दोनों को, क्या करेंगे, ऑल्ट, फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, बिल्डिंग्स बनाओ, क्या ये तुमको एक्सरसाइज है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेप्स देखते हैं। मैंने तुमको बताया था कि तुम कोई साइट्स पे जाओ, जैसे पिंटरेस्ट है, फिर एक बिहांस नाम की साइट है, कौन सी, सब पे अपने अकाउंट बनाने के हैं। इस पे भी तुमको अच्छा खासा शेप्स वेप्स अच्छे मिल जाते हैं, डिज़ाइंस। और क्या किससे बन सकता है उसके बारे में सोचने का। अभी ईमेल में साइन नहीं किया इधर, बट ये तुम देख सकते हो। फिर कौन सी साइट और बताई थी, पिंटरेस्ट बताई थी ना, सभी जगह जाने का, ये ओवर लेफ्ट, कितनी जीबी का मेरा वीडियो बना,
जीबी क्या है? So go to Pinterest and search. डालो यहाँ पे वेक्टर शेप, वेक्टर अभी सिखाया था क्या ये वाला? तो कुछ शेप यहाँ से बनेंगे, कुछ शेप कई किसी और स्टाइल से बनेंगे, लेकिन बनेंगे। तो भी और कुछ शेप्स में मैं तुमको सिखाऊंगा। ये शेप बनेगा क्या? ये देखो, ये राउंड कॉर्नर, अभी जैसे खिड़की बनाई, ये वाला कॉर्नर अलग और ये वाला हमने क्या किया, नॉर्मल बन सकता है। क्या आवाज क्यों कर रहे हैं? ये भी बन सकता है क्या शेप? तो जो शेप्स बन सकते हैं उनको तुम बना के देखो। एरो बन सकता है क्या? एरो बन सकता है ना, डाउन एरो, खींचो, बन गया। इसके नीचे क्या लगाएंगे? बन गया क्या एरो? देखो इंटरसेक्शन ध्यान रखना, बन गया एरो। सर ये नीचे कर दे तो वो तुम्हारी बात। एरो किसी और चीज से भी बनता है, मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम अभी जो देखो उससे क्या बना सकते हो वो खुद ही देखने का। ये शेप बना सकते हैं, वो सर्कल, सर्कल के ऊपर ये येलो वाला, सेम इधर। तो ऐसे देखते रहने का। उसमें अपन ये बना सकते क्या? ये कैप्सूल बना सकते क्या? नहीं, हाँ यही एग्जाम्पल्स है हमारे। मैं शिफ्ट दबा दिया गलती से। एक कलर, इसी की क्या बना दिए, एक कंट्रोल सी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, क्या कर दिया उसको, कलर थोड़ा डार्कर, कंट्रोल सी, एडिट, पेस्ट इन फ्रंट, क्या कर दिया, और कलर, ऐसी कुछ है क्या रे? तो डिफिकल्ट है क्या? तुम बोलोगे सर ये आपने ऐसे छोटे छोटे क्यों नहीं बनाए? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता था, क्या फर्क पड़ रहा है ना इससे? कुछ फर्क पड़ रहा है? ऐसे भी अगर मैं करता तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? तुमको दिख रहे वक्त तो सेम ही दिख रहे, इट डजंट मैटर। इसको और भी बहुत सारे तरीके से किया जाता है, बट दिस इज द वे यू कैन डू। ये तुम कर सकते हो इस तरीके से। ये शेप बना सकते क्या? हाँ। तो पैटर्न्स बनाने की कोशिश करो। क्या करोगे? पैटर्न्स बनाने की अरेंजमेंट्स करो। ये देखो, इसके ऊपर ये सर्कल है, इसके ऊपर ये सर्कल है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये करने की कोशिश करो। ये स्ट्रिप्स मारने की कोशिश करो ऐसे। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा थोड़ा सॉफ्टवेयर पे हैंड बैठेगा। मतलब ऑप्शन पता है सर, नहीं थोड़ा स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी है, कुछ करना है, तो हम लोगों को क्या है ना, वो ड्रॉ भी करते आने चाहिए। हाँ ये ऐसे बना लिया, ओके। नहीं यार मेरे को तो टिल्टेड चाहिए था ना। क्या हुआ, शिफ्ट दबा के गलती से, कंट्रोल माइनस, सबको बाहर खींच लेता हूँ। स्ट्रिप्स बनानी है सर, आपने तो मेरे को वर्टिकल बनाना ही सिखाया, तो मैंने तुमको एक और चीज़ बताई, क्या? रोटेशन। अभी फ़िलहाल के लिए तो उतना ही बताया। अभी हो जाएगा क्या रोटेशन? हो गया नाउ? अभी बन जाएंगे क्या स्ट्रिप्स?
समझाएंगे? सब शेप्स वेप सब बना सकते, तो डोंट वरी। सर ये कैसे बनाएंगे ये बाद में देखेंगे अपन। ये होल किया है ना काइंड ऑफ, ये अपन बात करें। जो नहीं आ रहा है वो छोड़ देना, पूछ लेना मेरे को कि सर ये शेप बनाने की कोशिश की थी पर नहीं जमा, तो मैं बता दूंगा वो। अगर वो देखो क्या है, मैं आगे ऑप्शंस जो आने वाले वो पहले नहीं बताता, पहले वही बताता हूँ जो अभी रेगुलरली तुम लोग धीरे धीरे धीरे, क्या है ना, पहले मैं 25 का पाड़ा बता दूंगा तुम्हारा गेम हो जाएगा। पहले 25 का पाड़ा नहीं बताते, पहले 1 2, फिर पहले नंबर्स बताते, फिर 2 3 4 5, धीरे धीरे जाते। मैं सिखाते वक्त तुमको डायरेक्टली बता रहे वो तो ऐसा होता है कि इधर क्या करो ना, एक कलर ले लो, एक इधर एक दूसरा कलर या शेप ले लो, क्या लॉजिक है इसमें, ये बताने में कोई लॉजिक नहीं है क्या? नहीं करने का ऐसा मेरा रूल है। तुम भले R&D करके आओ तो भी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, अकेले में पूछोगे तो बता भी दूंगा, लेकिन तब तक नहीं बताऊंगा जब तक उसका काम नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी स्टेप्स डिसाइड है कि किसके बाद क्या सीखने का है, राइट? तो अभी तुम इसमें काम करो, देखो इसमें बढ़िया से आगे नहीं है कलर से, तो एक एक कलर अगर तुम यहाँ पे Ctrl+D डुप्लीकेट करो, सॉरी नॉट Ctrl+D, Ctrl+C Ctrl+V आ गया। सर ये थोड़ा बड़ा चाहिए, ओके। रोटेट करना है, कॉर्नर डार्क चाहिए। अच्छा ये बार बार यहाँ जाने की भी जरूरत नहीं भाई, एक स्वॉचेस नाम का टूल है, क्या, विंडो स्वॉचेस, तो इधर सीधे से आ गया। नहीं सब थोड़ा पतला चाहिए, ऑल्ट से क्या होता है, ऑल्ट से भी कॉपी होता है, देखो रोटेट, कॉर्नर, सर स्लिम चाहिए थोड़ा, ओके। हो रहे तो जो है वो यहाँ देखने का, ऐसे कुछ शेप्स वगैरह क्या बना सकते हो देखने की, वो करने की कोशिश करो। सर ये बना सकते क्या डोनट, हाँ, पर अभी नहीं। ये शेप बना सकते क्या, हाँ, पर अभी नहीं, बिकॉज इसको कट कुट करना पड़ेगा। तो जिनको जो बेसिक शेप से क्या क्या बनता है वो सब देख लो, एंड देन उसको फ्लरिश करो, ठीक है? अरे ठीक है क्या, कर सकोगे? सर ये बाहर निकलने के बाद, बंद करने के बाद यहाँ से तो नहीं चला जाएगा, नहीं जाता है। क्लिक क्लिक, तुमने ध्यान से देखा होगा कि मैंने क्या M और L यूज़ नहीं करता शॉर्टकट, क्योंकि मैं वहीं से ले लेता हूँ डायरेक्टली। नहीं देखा, L M यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, जो यूज़ होते शॉर्टकट्स वही अपन ज़्यादा यूज़ करते। क्लियर है? एनी डाउट, कोई शक? ये ड्रैग करके मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं। अभी कोरल ड्रॉ में क्या है मालूम है, कोरल ड्रॉ में ये पूरा ड्रैग करना पड़ता है तभी सिलेक्ट होता है। कोरल ड्रॉ में अगर सिर्फ इसको सिलेक्ट ऐसे करो तो ये कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन इलस्ट्रेटर में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसे भी ड्रैग करते हो, वो जितने भी होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो डिफरेंस रहता है सॉफ्टवेयर का, पर जो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप पे बैठने के बाद कोरल ड्रॉ पे बैठता है ना, तो उसको सब अजीब होता है, क्योंकि उधर पैन नहीं क्या मिडल माउस से होता है, मतलब मिडल माउस से, ऑल्ट मिडल माउस से होता है, तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है अपने लिए। और नहीं क्या कलर फिल करने तो ऐसे राइट क्लिक करके करना पड़ता है, ऐसे ऐसे तो जाता नहीं अपना। सो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा चलेगा। और कोई डाउट ऑनलाइन, एनी डाउट? अरे तो श्रेयस आणखी तो एक जण येत होता ना रे, कुठे गेला तो, और एक जण आ रहा था ना वो, हाँ हाँ, वो कहाँ गया? बूंड्रा बॉल
ठीक है प्रथमेश। और नहीं क्या वो कभी यस सर। कभी कुछ वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया ना तो ग्रुप में पूछते जाओ सर वो कल वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ, किसने पूछा नहीं, मेरे को याद नहीं रहा, अपलोड करने के लिए डाला था पर वो अपलोड नहीं हुआ था। राइट। ठीक है यस सर। ठीक है बाकी कल देखते हैं हम लोग।